हेलो एवरीवन, आज हम आपको दिखाएंगे पीसीसी को डिसमेंटल कैसे करते हैं और इसकी सील किट को कैसे रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हमें एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और स्क्रू ड्राइवर से हमें इस क्लैंप को लूज़ कर देना है। लूज़ करने के बाद उसको होज पाइप को कनेक्टर से हटा देना है। सेम प्रोसेस आगे की तरफ, आगे वाले ड्रेन पाइप को भी ऐसे ही लूज़ करके हटा देना है। दोनों पाइप हटा दिए। उसके बाद ये हमें 20-22 के डबल एंडेड स्पेंडल लेने हैं, वो भी दो इसलिए लेने हैं क्योंकि बोल्ट लूज करने के लिए, कनेक्टर को लूज करने के लिए आसानी रहेगी, ताकि अंदर वाले कनेक्टर भी ओवर टाइट या डैमेज ना हो। दोनों टाइट कनेक्टर्स को हमें हटा देना है। अभी हमारा एक लूज हुआ है तो हमने एक को हटा दिया है। सेकंड वाले में भी सेम प्रोसेस, दोनों को लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद हाथ से हटा देना है। ये दोनों पाइप क्लैंप और डी क्लैंप के हैं, ये मैनीफोल्ड पे लगे होते हैं। इसकी डायरेक्शन भी देख लेनी है, कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे की साइड है। उसके बाद हमें एक 5 का टी हैंडल लेना है और पीसीसी के नीचे सपोर्ट प्लेट को खोल लेना है। ध्यान रहे, आपकी अगर ड्रावर नहीं लगी है तो इस प्लेट को मत खोलना, आपका पीसीसी उतारने में ये थोड़ी हेल्प करेगी। इसमें हमारी ड्रावर लगी हुई है, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया ताकि कोई डैमेज ना हो। उसके बाद हमें 10-11 की डबल एंडेड स्पेंडल लेना है और सभी हेक्स बोल्टों को 1 to 1 करके लूज करना है। जैसे ही सभी हेक्स बोल्ट हमारे लूज हो जाएंगे, उन सभी बोल्टों को घुमा के चेक करके उतार लेना है और देख लेना है कि कोई डैमेज तो नहीं है। हम इसके बराबर इसलिए खोल रहे हैं ताकि ये टेपर ना उतरे, और ये पीसीसी को हमें पीछे से खींचना है। अगर ये बाहर इजीली आ जाता है तो कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो हम इसके 2 जैक बोल्ट लगाने हैं। जैक बोल्ट लगाने के बाद ये अपने टेपर को छोड़ देगा। जैसे ही टेपर छूटेगा, हमारा पीसीसी बाहर आ जाएगा। पीसीसी को पीछे लेते वक्त ध्यान रखना है केबल्स का, कोई केबल्स टूट ना जाए। जैसे ही हमें पीसीसी को बाहर निकाला, आपने देखा स्पिंडल की बैक साइड में कितने मड और तेल जमा हुआ है, ऐसे ही पीसीसी के फ्रंट पे है। उसके बाद हमें पीसीसी को सीधा खड़ा कर लेना है। उसके बाद इसके चक नट के M5 के बोल्टों को लूज़ करना है। जैसे सभी बोल्ट लूज हो जाते हैं, हमने इस चक नट को खोलना है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। जैसे ही हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसको खोलेंगे, ये हमारा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद इसको अलग साइड में रख देना है। उसके बाद हमें वही सेम प्रोसेस, हमें कूलेंट कलेक्टर के बोल्टों को भी खोल लेना है। ये थोड़ा अंदर की साइड लगे होते हैं, बोल्टों को ज़्यादा टाइट भी नहीं करते हैं लगाते वक्त, क्योंकि एल्युमिनियम बॉडी में बट होते हैं। जैसे ही आपका बोल्ट लूज हुए, आपने इस कूलेंट कलेक्टर को निकाल लेना है और उसकी क्रैक वैक चेक कर लेनी है और उसको साफ करने के लिए दे देना है। बैक साइड में आपको पिस्टन की थ्रेड दिख रही हैं, इसके साइड में बोल्ट हैं। यह बोल्ट भी M5 के हैं, इन्हें लूज कर लेना है सभी बोल्टों को। सभी बोल्टों को लूज करने के बाद आप उसको हटाएंगे तो ये कैप निकल जाएगी। निकलने के बाद आपको पिस्टन का और भी एरिया दिखने लग जाएगा। अब इसे हम थोड़ा सा घुमा लेंगे और इसके आगे वाली माउंटिंग प्लेट को लूज़ करेंगे, बोल्टों को लूज़ करेंगे। उसके लिए हमने ये 2 बोल्ट डाल दिए हैं और इसके सपोर्ट के लिए, ताकि ये स्क्रू ड्राइवर लगा दिया बड़ा, ताकि ये मूव ना करे। एलन की ली है, एलन की से हमने थोड़ा सा प्रेशर दे के लगाया है और इस पर बड़ी सावधानी से, हाथ पे चोट वोट ना लगे, इसको लूज़ कर देना। जैसे ही सभी बोल्ट लूज़ होंगे, हमें 1 to 1 करके इन बोल्टों को हटा लेना है। ध्यान रहे ये बोल्ट किसी के साथ मिक्स ना हो। और थोड़ा सा हिलाने के बाद हमारी माउंटिंग जो कप प्लेट है, ये हमारी सेंटर से अलग हो जाएगी। फिर हमें ड्रॉ बार लेनी है। ड्रॉ बार को थोड़ा सा टाइट करके हमें हटाएंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी अलग हो जाएगा। थोड़ी सी हल्का सा पुश करने के पे ही डिस्ट्रीब्यूटर निकल जाता है। आपको दिखाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटर हटा दिया है। अब जो हमने बोल्ट आपको दिखाए थे अभी, इन बोल्टों को भी सेम तरीके से लूज कर लेना है। जैसे ही सभी बोल्ट लूज हो जाएंगे,
इसमें काफ़ी बोल्ट लगे होते हैं, तो सभी बोल्टों को लूज़ करके पहले हटा लेना है। हटाने के बाद सभी बोल्ट हट गए हैं, फिर हमें दोबारा एक बार से ड्रॉबर को थोड़ा टाइट करना है और हल्का सा नीचे की साइड में पुश करेंगे तो हमारा पिस्टन भी इसकी आईडी से बाहर निकल आएगा। अब आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि एक ओरिंग लगी हुई है, इसको बड़े ध्यान से हटाना है। ये हमारा पिस्टन वाला एरिया है, ये पिस्टन इसके अंदर है। अब इसको पीछे से हल्के से दोनों अंगूठों की मदद से इसको प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये थोड़ा निकलने में दिक्कत इसलिए करता है तो कि इसके अंदर ऑयल रहता है। ये हमारी आगे वाली सील आपको दिखाई जा रही है, ये हमारी कटने की वजह से अंदर प्रॉब्लम सिलेंडर में हो गई है। सभी सील थोड़ी थोड़ी साइज़ में डाउन हो गई हैं, इसलिए ये लीकेज कर रहा था। ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन को ऊपर से आईडी में और थ्रेड वगैरह इसकी चेक कर लेते हैं ताकि कुछ डैमेज ना हो। ये 2-3 मैंने आपको दिखाया ओरिंग लगी हुई है, ये सभी ओरिंग डाउन साइज़ में डाउन हो गई हैं। अभी आपको ये बैरिंग भी चेक कर लेना है घुमा करके, और ये डैमेज ना हो। इसके ऊपर नंबर भी लिखा होता है, आप नंबर भी देख सकते हैं। हालांकि बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर को भी खोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को खोलने के लिए हमें आपको आगे साइड से दिखा दे रहे हैं। पहले ये एरिया पूरा बाहर निकलता है साथ में। इसको निकालने के लिए हमें इसके बैक साइड में जाना होगा, और बैक साइड में जाते ही इसको हमें हल्का सा प्रेस करना है, नहीं तो हल्की सी टेफ्लॉन हैमर की मदद से हल्की सी चोट लगा देनी है। जैसे ही आप चोट लगाएंगे उससे पहले आपको एक कनेक्टर, ये जो आपको स्क्रू दिखाया था, इसको इस स्क्रू को लूज़ कर लेना है ताकि उसके अंदर उसकी आईडी में एक होल होता है जो इसमें टाइट होता है। ये इसका मैचिंग पॉइंट है, पूरे सिलेंडर में सिर्फ यही मैचिंग पॉइंट होता है। ये आपका बाहर आ गया है, आपने देखा इस पर 3 ओरिंग डैमेज हैं सारे। ये हमने फेंका भी, इसमें भी एक बैरिंग होता है। सभी असेंबली को हमने डीजल में अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। उसके बाद हमने पीसीसी की सील किट मंगाई और सील किट को आपको दिखाया। इसमें देखो कितने ओरिंग्स होते हैं। ये सभी ओरिंग्स एक बारी में ही सारे बदले जाते हैं। अभी हमने सबसे पहले पिस्टन के ओडी वाला सील किट लगाया और थोड़ा इसका लुब्रिकेंट करके इसकी आईडी में भी एक ओरिंग लगा दिया। 2 ओरिंग हो गए। थर्ड और भी हमने लुब्रिकेंट करके थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया एल्युमिनियम बॉडी में। सभी ओरिंग्स को थोड़ा सा लुब्रिकेंट या ऑयल लगा कर ही लगाना है। अभी इसके एक टॉप पे भी एक छोटा ओरिंग होता है, इसके टॉप पे भी एक छोटे ओरिंग को हमने फिट कर दिया। और हमने डिस्ट्रीब्यूटर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी में भी हमने एक ओरिंग सील लगा रखी है, और इसके बैरिंग में हमने थोड़ा सा लुब्रिकेशन ऑयल डाल दिया है। और उसके दूसरी साइड में भी एक ओरिंग लगाना होता है। जैसे ही वो ओरिंग लग जाएगी, इसकी एक ओडी पे भी ओरिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। और ये जो 2 आपको बोल्ट और दिख रहे हैं, इसमें भी 2-2, 3-3 ओरिंग लगते हैं। हालांकि ये ख़राब नहीं है, इसलिए हमने इसको बदला नहीं है। ये ख़राब होते भी बहुत कम है। अब ये हमने डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी से जो चीज़ निकाले, स्पेयर पार्ट निकाला था, इसमें 3 साइज़ के 3 ओरिंग लगते हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ये तीनों ओरिंग यहाँ के हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। और उसको बड़ी सावधानी से लगा देना है। जैसे ही ये ओरिंग लगेंगे, आपको इस पर लुब्रिकेशन कर देना है। लुब्रिकेशन करने के बाद हमें ये स्क्रू को पूरा खोल लेना है। इसको खोलने के लिए हमें इसको प्लास की मदद से खोलना होगा, ताकि हम इसकी आईडी में जो हमने कनेक्ट पार्ट निकाला था, उसको हमें इस होल के साथ मैच करते हैं। इस होल के अंदर से देखना है, और ये बिल्कुल इसके सीध सामने आना चाहिए। अब बैरिंग की हमने सीट लगा दी है। सीट हमेशा पीछे की साइड से जाती है, और इस होल को मैच करते हुए हमें इसको अंदर डालना है। ये देखिए, आपको हमने दिखाया एक और वो, उन दोनों होलों को आप मैच कर दोगे तो ये नीचे जाके वाले होल में मैच हो जाएगा। और आप इसको यहाँ से लाइट मार के चेक कर सकते हैं। हल्का सा आप उसको अंदर के साइड दबा सकते हैं, वो भी प्लास्टिक हैमर या किसी वुडन के हैमर से। जैसे ये आपने देखा,
हमने ऊपर से इसको प्रेस किया तो इस होल के सामने वो आ गया है। अब इसमें ये देख लेंगे होल सामने है या नहीं अंदर एलंकी को डाल के। अगर ये सामने है तो हमने उसी बोल्ट को दोबारा से इस पर टाइट कर देना है। ये बोल्ट टाइट होने के बाद हमें पता लग जाएगा कि बैठ गया। अभी फिर हमें इस एल्युमिनियम के लिए हाउसिंग में पिस्टन को बिठाना है और इसमें कोई मैच एरिया नहीं होता है, बस इसका ओरिंग का ध्यान रखना होता है कि कटे ना दबाते समय। जैसे इसका ये मैच होगा, इसकी डावल अपनी जगह पर बैठेंगी और पीछे की साइड से ये बाहर थोड़ा सा आ जाएगा। जैसे हमारा पिस्टन बैठेगा तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बैठ गया। अब इसके डिस्ट्रीब्यूटर वाले एरिया को भी हमें सिर्फ ये 2 होल इसमें देखने हैं और इस वाले में जो ओरिंग लगी होती है वो देखना है। तो तीनों को सामने कर देना है। सामने करके थोड़ा सा हाथों से की मदद से प्रेस करेंगे तो ये बहुत इजीली बैठ जाएगा। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ज़्यादा चोट वोट नहीं मारनी है इस पर। जैसे ये दोनों मैच होते हैं और मैच कर दीजिए और इनको दबा दीजिए। और एक मैचिंग पॉइंट ये हो गया, दूसरा मैचिंग पॉइंट तो आपके बोल्ट ही हैं जो कि अपनी जगह पर आएंगे। अब इन बोल्टों को सभी को 1 to 1 करके बट करना है हाथों से और आमने सामने बोल्टों को टाइट भी कर देना है। सभी बोल्टों को हमें एलंकी से पहले बट करना है खाली, उसके बाद एल साइड से टाइट करना है। और इनको बोल्टों को ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं क्योंकि ये एल्युमिनियम बॉडी में टाइट होते हैं। ज़्यादा टाइट करोगे तो इसकी आईडी की जो थ्रेड है वो डैमेज हो जाएगा। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर की एल्युमिनियम वाली एरिया को लिया और डिस्ट्रीब्यूटर के ये 3 स्लॉट वाले एरिया को हमें इन 2 कनेक्टर जहाँ पे हमारे टाइट होते हैं इसके सामने रखना है। रखने के बाद हमें थोड़ा सा चोट मारनी है इस पर, वो भी प्लास्टिक हैमर या वुडन की लकड़ी के साथ। और ये हमें घुमा करके देखना था कि घूम रहा है या नहीं। उसके बाद हमें प्लेट को लेना है और उसके ऊपर ओरिंग लगानी है और इन सभी होल को मैच करके इस माउंटिंग प्लेट को टाइट कर देना है। इस प्लेट के ऊपर ओरिंग लगी होती है जो वो सिलकिट में नहीं आती है, ये हमारी इसमें पहले से लगी थी इसीलिए हमने इसको लगा दिया। अभी हमने इस एलंकी से सभी बोल्टों को आमने सामने 1 to 1 टाइट करना है और टाइट करने के बाद फोर्सफुली टाइट करना है इसको हमें। उसके बाद हम सिलेंडर को थोड़ा सा टर्न करके रख लेंगे। इसके बैक साइड से हमने जैसे ही इस प्लेट को निकाला था, अब इस प्लेट को हम लगाएंगे। इसका मेनली कोई मैचिंग नहीं है, बस होल मैच होने चाहिए इनके। होल मैच होने के बाद हमें इसमें बोल्टों को बट कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे ही सारे बोल्ट हम टाइट कर देंगे ये अपनी थ्रेड को पकड़ लेगा। इसमें ऐसी कोई मैचिंग नहीं है, ओनली ऑन होल मैच करने हैं बोल्ट लगाने के लिए। जैसे ही सभी हमारे बोल्ट्स टाइट हो जाते हैं तो सील किट में एक कागज पेपर सील भी आती हैं, इन्हें हमें चेंज करना है और इसको कूलेंट कलेक्टर को लगा देना है। इन दोनों का ड्रेन जहाँ पर होस पाइप लगेंगे ये आमने सामने ही होना चाहिए, जैसा कि आपको दिखाया हमने। अब इन होलों को मैच करना है, सील के साथ भी मैच करना है और इनमें बोल्टों को लगा देना है, टाइट कर देना है। इन बोल्टों को भी ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं। अब हमने चकनट जो खोला, सबसे पहले खोला था, उसे लेना है और उसको क्लॉकवाइज इसे टाइट करना है। और इसकी एक टेपर साइड नीचे बनी होती है, वो जब तक नीचे ना बैठ जाए तब तक हमें इसे टाइट करना है। कैप टाइप है ये हमारा पूरा बैठने के बाद ये 1 और 2 हमने आपको अभी दिखाया, ये सील किट भी इन पर बदलते हैं। ये दोनों एलन बोल्टों को खोलेंगे और इसके रख देंगे। ऐसे ही कूलेंट के ड्रेन वाले कनेक्टर के ये लगा एक सील यहाँ होती है। हमारा कनेक्टर बिल्कुल अच्छी तरह से बंद गया है। हमें ड्राबार को बड़े प्यार से ग्रीस लगा करके टाइट कर देना है और इस आईडी में सारा जितना भी गंदगी थी इसे क्लीन कर लेना है और टेपर नहीं होने देना है इसको डालने के लिए। जैसे ये लगेगा हमारा, हमने इस पर पहले मार्किंग कर रखी थी, अभी मार्किंग को मैच करते हुए हमें इसके होल मैच कर लेने हैं। वही सेम प्रोसेस, जैसे ही होल मैच हो जाएंगे हमें इसके
हेक्स बोल्टों को लगा देना है और आमने सामने ही टाइट करना है और इसका अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं। बाकी हमने अलाइनमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े इसीलिए हमने मार्किंग करी थी। सारे बोल्टों को लगा करके सेम प्रोसेस आगे वाला ही दोनों टी क्लैंप वाले कनेक्टर्स को टाइट कर देंगे। नीचे वाले 2 होज पाइप हैं, एक सिलेंडर का और एक कूलेंट कलेक्टर का, दोनों के पाइप को लगा करके क्लैंप टाइट कर देंगे।